नमस्कार दोस्तों। अब मैं आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ एक बड़े ही अच्छे और बहुत ही रेवेन्यू मेकिंग वर्टिकल के बारे में। वो है कि ई लॉक जीपीएस ट्रैकर सबने देखा सुना होगा। और सबसे पहले अगर ई लॉक की बात करते हैं तो ई लॉक में हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कैसी इंडस्ट्रीज को हम कैटर कर सकते हैं। और ई लॉक के अंदर अभी इंडिया के अंदर मार्केट शेयर कितना है, कितना अभी की कवरेज हो रखी है, ये सारी चीजें हम स्टार्ट करने हैं आपको बताना चाहते हैं। तो जैसे हमने आपको दिखाया कि इस वर्टिकल के ऊपर हम पिछले 2 सालों से करीब चेस कर रहे हैं। तो कई सारे कॉर्पोरेट्स कनेक्टेड हैं जो ई लॉक के अंदर काम कर रहे हैं। अगर हम मार्केट साइज की बात करें केवल इंडिया की, तो अगर हम पूरा इंपोर्ट को कैप्चर करें कि इंडिया में अभी तक डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से कितना इंपोर्ट हुआ है, या फिर इंडिया में कितनी चीजें मैन्युफैक्चर हुई हैं, या इंडिया की जो कंपनी केवल ई लॉक के ऊपर काम करती हैं उनका टर्नओवर साइज कितना है, तो मोर और लेस जो मेरी कैलकुलेशन करती है उसके हिसाब से ये मार्केट साइज जो 2024 में 31 मार्च 2024 में जो बुक क्लोज हुई है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ 140 करोड़ से 150 करोड़ तक का इसका जो मार्केट साइज है वो इंडिया में अभी तक हो चुका है। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है, ये 140 से 150 करोड़ का जो रेवेन्यू हुई है इस ईयर, जो गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज आने वाली है, जैसे कि एक्साइज के अंदर मैंडेटरी कर रहे हैं ई लॉक, और लीकर की जितनी व्हीकल्स है उसके अंदर है, कस्टम्स के अंदर है, और बहुत सारी डेयरी प्रोडक्ट हो गया या जो भी ऐसी चीजें जैसे इंडियन ऑयल हो गया। तो ये सारे प्रोडक्ट जहाँ पे एक इनलेट है, 2 आउटलेट है, वहां पे ये सारे ई लॉक यूज करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा हमारी टेबल पे यहाँ पे बहुत सारे ई लॉक अभी यूज किए हुए हैं। जैसे ये एक छोटा सा ई लॉक है, ये इस लॉक में अंदर कोई सिम कार्ड नहीं लगती, और ये सिर्फ ब्लूटूथ के थ्रू, और इसके अंदर जीपीएस जो इनेबल्ड है, इसके अंदर ये लॉगर की तरह काम करता है। मतलब अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर हम इसको लेके गए तो ड्यूरिंग द ट्रिप ये आपको लोकेशन नहीं देगा, बट उस ट्रिप की जो लोकेशन लेट लॉन्ग हुए वो अपने अंदर सेव करता रहेगा। जब आपकी गाड़ी बी पॉइंट में पहुंच जाएगी तो आप इसको ब्लूटूथ के थ्रू, अपने ऐप के थ्रू उसके रिकॉर्ड डेटा को आप प्लॉट कर सकते हो। इस लॉक की बैटरी बैकअप करीब साल से 2 साल तक चलता है एक बार चार्ज करने के बाद। इसी तरीके से इसी के वेरिएंट जो है ये भी सेम ई लॉक है। इसके अंदर चाबी का भी ऑप्शन दिया है कि लॉक खोलना है बंद करना हो, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये 4G के अंदर है। जो सबसे चलने वाले लॉक हैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो ये 2 ही लॉक्स हैं हमारे पास जो इंडिया में बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। अब देखिए इसकी फंक्शनिंग क्या है इस ई लॉक की। ये 9600 mAh की बैटरी है इसके अंदर, और ये सॉफ्ट लॉक है, ये सॉफ्ट है। और ये देखेंगे तो ये इसका हार्ड लॉक है, वो हार्ड पैकेट कहते हैं। इसको ओपन करने का मेथड ब्लूटूथ, पासवर्ड और NFC कार्ड, ये 3 चीजों के थ्रू इसको इमीडिएट आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सर्वर से कमांड के थ्रू भी इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से ये है, इसके अंदर डुअल सिम का ऑप्शन दिया गया है, ब्लूटूथ, NFC कार्ड और SMS, ये 3 चीजें इसको हम अभी भी लॉक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका हम यूज आपको सिखाते हैं। जैसे कि मैंने इस लॉक को हाथ में लिया हुआ, देखिए इसके अंदर डिस्प्ले आ गया, और इसमें 1 2 3 4 तक की 4 डिजिट है। इसमें 8 डिजिट का एक पासवर्ड होता है जो आप अपने ड्राइवर को बता सकते हो या बायर को बता सकते हो। अदरवाइज ये कार अनसील का दे रखा है, इसको टच कराएंगे इसके ऊपर, इसमें से बीप की आवाज आई और ये लॉक ओपन हो गया। ये देखिए दोबारा ये क्लोज हो गया। तो ये आपका कहीं भी अगर ऐसी जगह हो जहां पे कोई फ्यूल गाड़ी कैप्चर लेके जा रही हो, या फिर फ्लिपकार्ट है, अमेज़न की गाड़ियां एक बार लॉक होने के बाद फिर ड्यूरिंग द ट्रिप कहीं खोल नहीं सकते, या कस्टम की गाड़ियां होती हैं उसमें सील लगाने के बाद आगे जाते हैं, वो सारा का सारा जो वर्क था वो सारा ई लॉक के ऊपर आ चुका है। तो अभी गवर्नमेंट कंप्लायंस के साथ साथ में इसकी लोकप्रियता जो डोमेस्टिक मार्केट के रिसोर्सेज जो है, जो ट्रेडिशनल अभी तक जीपीएस ट्रैकर यूज कर रहे थे या फिर शटर लॉक यूज कर रहे थे, तो उन लोगों के साथ लिमिटेशन ये आती थी कि उनकी गाड़ी मार्केट से उठाई होती है। आप समझिएगा बात को, कोई भी ट्रांसपोर्टर या बड़ा लॉजिस्टिक्स की जो कंपनी है उसके पास अपने ट्रक्स केवल 10% ही होते हैं। 90% वो ट्रक्स जो है वो मार्केट से लेते हैं। मतलब उनको ए से बी तक लेके जाना है तो उन्होंने किसी ट्रक ओनर को बात किया और वो उससे ट्रांसपोर्टर से बात किया, भाई मेरा माल वहां से वहां पहुंचा दो। तो ड्यूरिंग द ट्रिप उनको उसकी ट्रैकिंग चाहिए,
तो ट्रैकर अगर परमानेंटली उसमें इंस्टॉल करते हैं तो परमानेंटली इंस्टॉल करने में ड्रॉबैक ये है कि वो ट्रैकर को छोड़ना पड़ता है। ये ई लॉक इसमें फिक्सेबल है, एक बार लगा दिया फिर वहां पे जर्नी स्टॉप हो गई तो वहां पे जो उनका सुपरवाइजर है उनको रिसीव कर लेता है। कुछ दिनों तक यही लॉक यूज हो रहे थे हार्ड साइकिल के, फिर प्रॉब्लम आने लगी कि सर कभी कभी ब्लूटूथ की कनेक्टिंग हो रहा है या फिर जीपीआरएस नहीं है, सिम कार्ड काम नहीं कर रही, तो क्या किया जाए। फिर हमने इस वाले लॉक को इसके अंदर कन्वर्ट करा दिया। अब ये सॉफ्ट रोप है, आप इसको देखिएगा, ये मैंने इसको टच कराया, बीप की आवाज आई, इसके अंदर की मोटर जो है वो रोटेट हुई और ये मैंने इसको, ये खुल गया। इसका जो साइकिल आप देखोगे तो ये पूरा पूरा फ्लेक्सिबल है। इस केबल की लेंथ को हमने 9 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर की डिफरेंट लेंथ में हम इसको मंगाते हैं। तो आप ऐसे समझो कि एक दूध की डेयरी का ट्रक है, उसके अंदर दूध ऊपर से डाला जाता है और निकालने का एक अलग आउटलेट है, यानी 2 इनलेट और एक आउटलेट हो। तो उसमें क्या होता है कि दूध की जब टंकी जाती है तो उसमें से कई बार रास्ते में ना वो दूध में से 100 लीटर दूध निकाल लिया, 200 लीटर निकाल लिया, उसमें पानी मिला दिया, तो उसका हमारे पास कोई लेखा जोखा नहीं होता। अब ये अगर रोप हमारे पास 12 मीटर लंबी है तो हमने एक इनलेट से लेकर आउटलेट से लेकर कनेक्ट करके, और वो हम अगर ये पूरा का पूरा इसके अंदर अगर हम लगा देते हैं, ये पूरी की पूरी जर्नी की जो आपकी जर्नी का जो रूट है वो आप इसके साथ ट्रिगर कर देख सकते हो, रूट कब डाइवर्ट किया वो देख सकते हो। ये एक बार चार्ज करने के बाद अभी करीब 15 दिन का बैकअप आपको देता है। लॉक अनलॉक की आपको रिपोर्ट सारे निकाल सकते हो। इंडिया में अवेलेबल जितने भी कंपनी के जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हैं उन सबके साथ ये लॉक सपोर्ट करता है। ये हमारे पास अभी 2G वर्जन में है, इसका 4G वर्जन मिल जाएगा। इसका अंदर भी 2G और 4G दोनों वर्जन है, दोनों की अपनी अपनी खासियत है। इन दोनों में फर्क सिर्फ ये है, यहाँ पे किसी को डिस्प्ले नहीं दिया है हमने, यहाँ पे इसके अंदर डिस्प्ले डाल रखा है। तो डिस्प्ले होने की वजह से इसके अंदर रजिस्टर टच है, इसलिए हम इसको पासवर्ड भी डाल सकते हैं अपने हाथ से। अगर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट का पासवर्ड डालना है। आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि जैसे अमेजोन का कोई गुड्स आता है आपके पास, वो लड़का आपके पास वो आके बोलता है सर प्लीज ओटीपी दे दो। सेम फिनोमेना इसको साथ अपने कई सारे कॉर्पोरेट के साथ में हमने इसको डिजाइन कराया हुआ है। ये ई लॉक अगर हमने लगा के दे दिया, इसका जो पासवर्ड है वो डिस्प्ले के साथ साथ में हम सर्वर से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मतलब अगर मेरा सॉफ्टवेयर के साथ में चल रहा है और ये गाड़ी बी पॉइंट पे पहुंच गई, वहां पे जाने के बाद हमने उस बी पॉइंट की जियो फेंस मार्क कर रखी है, ये अगर बी पॉइंट उस जियो फेंस के मार्क में जाएगा तो ही इसका NFC कार्ड काम करेगा, अदरवाइज ड्यूरिंग द ट्रिप इसको हम लिमिट कर सकते हैं। ये सारा सॉफ्टवेयर का गेम है, कैसे करना है उसके लिए आप मेरे को बैक पे कॉल करना, तो मैं आपको बताऊंगा चीजों के बारे में। उसके बाद अगर आप कहते हो कि भाई यहाँ पे इसका जो प्री डिफाइंड पासवर्ड था, वहां पे पहुंचने के बाद डिलीवरी के बाद वो ड्राइवर सर्वर सेंटर पे कंट्रोल रूम में फोन करेगा, उनसे बोलेगा कि मेरा माल यहाँ डिलीवर हो गया है। तो उसके बाद वो डिलीवरी के बाद सर्वर से उसको एक ओटीपी जनरेट करके देंगे। वो ओटीपी पहले एक सॉकेट कमांड के थ्रू इसके अंदर जाएगा, ये एक नया ओटीपी जनरेट करेगा, वो जनरेटेड ओटीपी आपके मोबाइल के पास पहुंचेगा और वो ओटीपी आप यहाँ डालने के बाद अपनी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, दोनों का मार्केट शेयर अलग अलग, बट यस एक बड़ा मार्केट शेयर है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं अलॉन्ग विद द आपका जो रेगुलर जीपी स्टैकिंग आप काम कर रहे हो उसके साथ में। आपके पास लॉक से रिलेटेड पैडलॉक को भी कहते हैं, ब्लूटूथ से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी इंक्वायरीज आती है तो आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपको इमीडिएट प्रोजेक्ट के लिए उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए कौन सी कंपनी का सॉफ्टवेयर सूट करेगा, आपका खुद का डेवलपमेंट है, वो सारी चीजें करने के लिए हमारी R&D टीम बैठी हुई है। हम आपसे 24/7 में आपके ऑर्डर्स लेके, और यहाँ पे हमारे पास अच्छा स्टॉक होता है, एनी टाइम हमें ऑर्डर लगाइए तो आपको इमीडिएट ऑप्शन पूरे इंडिया के लिए। थैंक यू।